सियासी तनाज़ा जब बढ़ जाए ना तो उसका आम तौर पर हल ये होता है कि आपका जितना मर्जी बदतरीन मुखालिफ है आप पोलिटिकली इंगेज करें और हिकमत अमली से रास्ता निकालें। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि नून लीग वाले ये सोच रहे हैं कि क्योंकि PTI ने हमें 4 साल 5 साल खूब रगड़ा लगाया है, जेलों में बंद रखा है, इस वक्त उनका मौका है कि वो इमरान खान को रगड़ा लगाएं। इमरान खान क्योंकि डिक्लेयर करता है सारों को चोर डाकू, तो वो सोचता है कि वो बज़ोरे ताकत आएगा और सारों को दोबारा से पकड़ेगा और एक एक करके, वो कहता था मूंछों से पकड़ के जेल में डाल दूंगा, दोबारा जेल में डाल देगा। इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान बैडली सफ़र कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट पहले भी असर्टिव थी, अब पहले से 10 गुना ज़्यादा असर्टिव है। पहले अगर हाइब्रिड रजीम था तो अब हाइब्रिड प्लस प्लस रजीम है। लेकिन पाकिस्तान क्या ऐसे आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। हमारी प्रायोरिटी क्या ये होनी चाहिए थी कि ये जो मुतनाज़ा किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके लिए बंदे कैसे पूरे करें, या ये प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि लोगों की ज़िंदगी में सहूलत कैसे पैदा करें। यही वो क्राइसिस है जिसमें ना आपके पास कोई लीडरशिप है बशमूल इमरान खान। इमरान खान सिर्फ लड़ाई और तनाज़ात के ऊपर फोकस्ड है और शहबाज शरीफ सिर्फ बूट पॉलिश के ऊपर फोकस्ड है। इन दोनों के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। बिलाल कियानी साहब, आप सब लोगों को चाहिए, सियासी लोग हैं, बुरी बात लगे, लेकिन आप लोगों का फोकस पाकिस्तान के अवाम होने चाहिए थे, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आता। नहीं नदीम साहब, फोकस बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम ही है और ये जो आइनी तरामीम जिसका जिक्र हो रहा है इससे बिल्कुल असरात आते हैं। अब आप 18वीं तरमीम देख लीजिए, उसके अंदर जो दीगर चीज़ें आई हैं, क्या उससे सूबों की खुद मुख्तारी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दीगर चीज़ें बढ़ी हैं, बेहतर हुई हैं। इधर भी यही मकसद है। और देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि एक तासुर ये दिया गया है, मुझे लगा है, शायद मैं गलत हूँ इस डिस्कशन में सो फार, कि कोई सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को बंद कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हुई है जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पहले से तय किया गया था, जिसके अंदर कुछ आईनी दुरुस्त बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा रोल है वो उठाकर जो आपकी वफाकी आईनी अदालत है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या सिविल और क्रिमिनल केसेस के पास पिटीशंस वहां पे नहीं जाती? देखिए वो आवाम क्रिमिनल केसेस के केसेस वहां रह जाएंगे, बाकी सारा नदीम साहब, अब देखिए, जो PTI का जो सीट ना मांगी हो उसका भी केस जब पूरा हफ्ता सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच पूरा हफ्ता उस केस पे लगाएगा और पीछे आम आवाम की अपीलें, यही वो इशू है जिसकी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट को फिक्स करना चाहते हैं। नहीं देखिए, यही है। नहीं, बिल्कुल है इंटेंट, बिल्कुल है इंटेंट। अब आए इसके ऊपर आप कमेटी में डिबेट करें, मगर देखिए बात यह है कि ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का सारा काम उठा के कहीं और डाल दिया गया, हरगिज नहीं। ऐसे किया सुप्रीम कोर्ट के लिए वक्त फ्री किया जा रहा है ताकि वो केसेस सुने जो आम आवाम से डिजायरेबल रिफॉर्म है, कंसेंसस के साथ। और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी, आप ये एक इंडिपेंडेंट कोर्ट्स होंगे जिसके जजेस का तकर्री का तरीकाकार वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का है, जजेस का मेयार वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का है, सारे सूबों की उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी, मगर एक पैरेलल कोर्ट होगा जो इन मामलात से पैरेलल कोर्ट होगा। जी बिल्कुल, जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो अभी सुप्रीम कोर्ट के क्या रहे हैं, वो सुओ मोटो का, बुनियादी हकूक के ऊपर केसेस को टेकअप करने का, वो आईनी मामलात को देखने का, वो सारा का सारा मामला इधर से आईनी मामलात उठाएंगे और आप वहां पे वफाकी आईनी अदालत को ताकि आपके कोर्ट सुबार्डिनेट होगी उनकी जजमेंट की आर्टिकल 189 190 पढ़े ना, जो अमेंडमेंट ला रहे हैं। एक बार बगैर बात करने देना यार, खुदा की कसम है, आपकी एक सेक्रेटरी आपकी दुरुस्तगी नहीं आ सकी, खुदा की कसम। अगर मेरी बात गलत है अभी आप पढ़ लें, सर बारी का इंतजार कर लो ना सर। एक तो ये ना इनको अपनी इज्जत का ख्याल रहता है सर। देखिए बात ये कि हम ये समझते हैं कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी उस वक्त इसलिए तय हुआ था ताकि आप रूल्स डिफाइन करें, और ये जो मामलात बार बार कोर्ट्स को क्लॉग अप करते हैं उसके अंदर पॉलिटिकल केसेस भी होते हैं। सर, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आप नहीं भेज सकते। 18वीं तरमीम में आपकी जमात खुद इससे पीछे हटी है। नहीं देखिए, आप करना चाहते तो कर लेते, कौन रोकता है? चार्टर, आप एक चार्टर तय करते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें पहले मरले में इंप्लीमेंट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आप आगे लेके जाते हैं। आज भी हम फिर से आपसे कह रहे हैं, देखिए इसके अंदर 2/3 ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट होगी तब ये पास होगा, तो इसके ऊपर इत्तेफाक राय के साथ ही होगा। हमने एक प्रपोजल पेश किया, इखलाकी तौर पर बंदे तोड़ के आप दूसरी पार्टी के नहीं देखिए, बंदे कन्विंस होंगे ना जी, बंदे कन्विंस होंगे तो करेंगे ना जी। ये तो देखिए, बंदे कन्विंस करने के लिए पीटीआई आप उसके अंदर लॉजिक बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के लिए कोर्ट्स को क्लॉग ये रहना चाहिए, सियासी इत्तेफाक राय होना चाहिए जी बिल्कुल। आप सियासी इत्तेफाक राय पार्लियामान, आप अभी कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनीला, इनको फिक्स कैसे करना है? नहीं, ये मफरूजा नहीं है, हकायक है। देखिए, आप कहते हैं सियासी इत्तेफाक राय से होना चाहिए, इससे ज्यादा सियासी इत्तेफाक राय क्या हो सकता है कि 2/3 ऑफ नेशनल असेंबली सेपरेटली और 2/3 ऑफ सेनेट सेपरेटली। यस, बट दिस विल ओनली पास। आप इनके बंदे तोड़ के पूरा कर रहे हैं। हमने एक आईनी तरमीम के लिए एक चीज पेश की है ना, गुजारिश है, तो पास तो तभी होगी जब इत्तेफाक राय होगा। तो हम तो ये गुजारिश करें, हम ये समझते हैं बेहतर है, आपके पास कोई दलील है ये काम ना करने की, ए पॉलिटिकल होके
इंस्टीट्यूशनल सतह पे पीटीआई के पास दलील है कोई इस चीज़ को रिजेक्ट करने की, बिल्कुल पेश करें। कोई बेहतर दलील हो सकती है, हो सकता है कि कहें कि जी इसके इख्तियारात के अंदर इसके बजाय यही चीज़ें डालें, ये निकाल दें, मगर हो सकता है दे कैन प्रपोज अ बेटर सोल्यूशन। बट अब ये मामला पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस होगा और वहाँ पर होना चाहिए। मैं एक बात ज़रूर ये साथ कहना चाहूँगा कि आज मेरा ख्याल है पीटीआई को असद कैसर के अलावा किसी और शख्स का इंतखाब करना चाहिए था कि वो पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर आइन की और पार्लियामान के ऊपर लेक्चर दें। असद कैसर साहब माशाल्लाह 5 साल में उन्होंने जो पार्लियामेंट की बेतौकीरी को ओवरसी किया है, कैसे इमरान खान साहब के वजीर बन के, कैसे हर किस्म का कानून बुलडोज करके, हर किस्म की रूल को वायलेट करके, और उसके बाद पार्लियामेंट को इलीगली डिसॉल्व करने के अंदर कलीदी किरदार अदा करके, जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट में, ये देखिए वो तो माशाल्लाह अब आपको पता ही है। मैं यही कहूंगा कि खान साहब देखने वालों को सबको मौजूद है, वो तो आपको पता है बैसाखियों के ऊपर चलते थे, बैसाखियों के ऊपर काम करते थे। सुना है जी एक साहब होते थे जो असद कैसर साहब की चाबी थे। और इसी तरह खान साहब को आप देख लीजिए कि उन्होंने कहा कि एक शख्स से बड़ा डेमोक्रेट कोई नहीं, फिर उसी शख्स के कहने पे उसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरी हुकूमत गिराई, और फिर उसी शख्स की बातों में आके उन्होंने कहा कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियाँ बाद में फिर डिसॉल्व की। ये तो उनका पुराना तरीक़ाकार। बाज़ इसमें तरमीम ऐसी हैं जो शायद पाकिस्तान को उनकी करने की ज़रूरत है, लेकिन वो करने की ज़रूरत तब होगी कि आप अपने मुखालिफ जजों को टिकाने लगाने की कोशिश ना कर रहे हो। इस वक्त तो मर्जी और मंशा तो ये है कि आपने मुखालिफ जजों को टिकाने कैसे लगाना है, तो इस पर इतफाक़ राय तो नहीं हो सकता। देखिए नईम साहब, मैं आपको बताऊँ, एक पहले इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि कोई भी कानून या तरमीम जो है वो पर्सन स्पेसिफिक होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सारा आईनी पैकेज था वो पर्पस स्पेसिफिक था। अगर पर्सन नहीं भी था तो पर्पस क्या था? पर्पस बहुत सारे पर्पसेस थे कि बहुत सारी चीज़ों में अपनी गिरफ्त मजबूत करना। और एक बात मैं आपको नदीम साहब ये भी बताऊं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो सेक्रेट इंस्टीट्यूशंस हैं आर्मी के अलावा भी, उन्होंने भी कोई अच्छा रोल प्ले नहीं किया। उनकी कुछ जजमेंट्स ने भी इस पूरे पॉलिटिकल जो आपका जो कैनवस है उसको बड़ा ख़राब किया है, और उन जजमेंट का भी रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। मुझे आप एक बात बताएं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं वो 8 जजेस। 8 जजेस के पास एक चैम्बर में पिटीशन फाइल हुई, ऑल राइट। उन्होंने क्योंकि जजमेंट दी हुई थी कि अगर किसी को वजाहत की ज़रूरत हो तो हमारे पास आएँ। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स में ऐसी बातें हैं। आपके पास वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन चला गया, उसमें पीटीआई ने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया। अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसके ऊपर एक हेयरिंग होनी चाहिए, उसकी कॉज लिस्ट इशू होनी चाहिए कि फ़लाँ दिन हमने इस सीएम को जो है टेकअप करना है, और दोनों फरीकैन को सुनने के बाद आप उसका हुक्म जारी करें। आज आपको पता है मेरे लिए बड़े अफसोसनाक बात कि एक डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने 14 तारीख को शाम को एक नोट लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो 8 जजेस का जो एक मुशावरती या जो भी फैसला आया है इसका हमें इल्म नहीं था 8 बजे तक। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना, इनको भी थोड़ी बहुत किसी भी पैरामीटर्स में लाना चाहिए। ये है वो पावर स्ट्रगल। देखिए मैं आपको ये अफसोसनाक बात है। मैं देखिए मैं 2008 से, मेरे ख्याल शुएब शाहीन साहब मेरे से बाद में आगे पीछे हों, 2008 से ऑनवर्ड मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 10-11 चीफ जस्टिस साहिबान के दौर देखे हैं। हमें बड़ा अफसोस होता है इन चीज़ों के ऊपर। उसकी वजह यह है जैसे सजाद अली शाह के वक्त भी जब ये एक दूसरी अदालत बिठाई गई उस वक्त भी इसी तरह अब मैं आपको बताऊं, जहां तक आर्मी तरामीम का ताल्लुक है ना, ये जो फेडरल कोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या था आपको पता है? ये आइडिया कंसीव हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर में। उसमें उन्होंने ये किया था कि देयर शुड बी ए फेडरल कोर्ट जिसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगा, उसकी रजिस्ट्रीज होंगी, जितने फेडरल कवानीन हैं वो उसमें उनका केसेस वहाँ समात होंगे, और उसमें यह भी तजवीज़ थी कि जो आइनी मामलात हैं ये फेडरल कोर्ट करेगी इसमें, बिल्कुल। लेकिन उसमें हुआ ये कि जब वो तमाम चीफ जस्टिस को बुलाया गया तो उन्होंने उनको ये बावर कराया कि अगर आपने ये कर दिया तो हमारा जो आर्टिकल 199 है जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो तो ख़त्म हो जाएगी। और मैं भी आपको अभी भी ये बताऊं कि हाई कोर्ट्स में से अगर आप आर्टिकल 199 निकाल दें और सुप्रीम कोर्ट में से अगर आप आर्टिकल 184(3) निकाल दें तो वो हाई कोर्ट सीनियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगी। और इसी का ये भी ये हिसाब होगा। बिल्कुल सही है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक बैलेंस कायम करना बड़ा जरूरी है। 1973 के आईन, तो सुप्रीम कोर्ट ही खा गए इन मुजव्वजा तरमीम में, सुप्रीम कोर्ट ही खा गए। 1973 का आईन, जब मैं आपको बताऊं कि वो सुप्रीम कोर्ट बार ने एक कार्ड बनाया था, वो मैंने प्रिजर्व रखा हुआ है। वो एक आईन में जिन जिन लोगों ने साइन किए हुए हैं और उसका जो वो है वो मैं उसको फ्रेम करवा के अपने ऑफिस में रखने वाला हूँ। और मैं अब ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने उस पर साइन किए थे
उनको अगर अवार्ड नहीं मिले तो उनको आला सिविल अवार्ड दिया जाए। उन्होंने क्यों ये दो प्रोविजंस रखी थी? आर्टिकल 199 इन द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, आर्टिकल 184(3), हाँ इनको स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए। ये जिस तरीके से मिसयूज हुए थे, जिस तरीके से एक शराब की बोतल के ऊपर भी 184(3) आ जाता मिसयूज था, समोसों की कीमतों के ऊपर, चीनी की कीमत के ऊपर, 2 बोतल शराब पकड़ी के ऊपर। इनको आप स्ट्रक्चर करें, इसका मिसयूज ना हो, इसका आम इस्तेमाल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खानी नहीं चाहिए जैसे ये खा गए। मैं ये कहता हूं, देखिए आप या तो फिर फेडरल कोर्ट का जो अमेरिका का निज़ाम है, अब अमेरिका में क्या है, हर आपकी जो स्टेट है, 52 स्टेट्स हैं उसकी, उनकी हर स्टेट की अपनी सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें उनके क्रिमिनल, सिविल, कमर्शियल जितने मैटर्स होते हैं वहाँ डिसाइड हो जाते हैं। वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो यूएसए है वो सिर्फ 9 अरकान पर मुश्तमिल है, और उसमें हर जज जो है वो ताउम्र जज रहता है अगर वो खुद रिज़ाइन ना कर जाए। वो क्यों है? उसकी वजह ये है कि वो उनकी जो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ आईनी मामलात को देखना है। आपने कभी सुना है कि फिलाडेल्फिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला या हाई कोर्ट का फैसला जो है वहाँ पे चैलेंज हुआ? नहीं होता। वो उनका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि उनके तमाम मामलात उनकी सुप्रीम कोर्ट्स अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर वो सेटल कर देती हैं, और उन्होंने ऊपर एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई। शोएब साहब, आपकी जमात को यहाँ सड़कों पे जो भी काम करते हैं, लेकिन आपको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी अपना नुक्ता नज़र रखना चाहिए, इसके ऊपर बहस करवाने की कोशिश करनी चाहिए, मजबूर करना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए। जैसे आज ख्वाजा आसिफ ने कुछ नुकात के ऊपर बात की है, तो आपको इस डिबेट को ओपन करना चाहिए। इस तरह पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के अंदर इसके ऊपर इंगेज करना चाहिए। देखिए नदीम साहब, पहली बात तो यह है कि ऑफिशियली इन्होंने तो अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं की ऑफिशियली। ये तो कल रात को जाकर के इन्होंने ये इन्होंने टेबल नहीं कहीं किया, ये तो लीक कॉपी है। ये भी अगर कल मुकर जाएंगे, ये तो हमने दिया ही नहीं, ये लीक कॉपी है, तो लीक कॉपी है, तो उसकी क्या हैसियत होगी? दूसरी बात यह है कि जो कुछ ये करने जा रहे हैं, इट इज़ अटैक ऑन द जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पे अटैक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। देखें, हमने 76 साल लगा के, आपको याद होगा सजाद अली शाह को चीफ जस्टिस बना दिया था, 4थे नंबर पे थे। फिर मलिक असद जजमेंट आई 98 में, उन्होंने कहा नहीं, जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो बनेगा चीफ जस्टिस। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई कि नहीं, जो सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। हमने एक 76 साल लगा के, एक मेहनत करके आइन में एक तब्दीली कर दी। अब वो रोला, लड़ाई झगड़े वो ख़त्म हो गए। अब हमने वो कर दिया, नहीं 5 जजेस आएंगे, वो फेडरल गवर्नमेंट उसमें से पसंद करेगी कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। आप जो कुछ ये करने जा रहे थे, इसके बड़े आफ्टर शॉक्स आते हैं। एक बात इन्होंने CMA के बारे में बात की। देखिए, मैं 2006 से सुप्रीम कोर्ट भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि इस जजमेंट में लिखा हुआ था, जो शॉर्ट ऑर्डर है, कि कोई भी पार्टी क्लैरिफिकेशन मांगेगी, वो हमारे पास 8 जजेस के पास आएगी और 8 जजेस चैम्बर में उसकी क्लैरिफिकेशन का जवाब देंगे। ये उसके पहले फैसले में आ गया, इसीलिए चैम्बर में वो गए, चैम्बर से उन्होंने 2 मिनट में उन्होंने इकट्ठे हुए और उसका जवाब दे दिया। मैं इस पे इख्तलाफ करूँ, बहरहाल एक इख्तलाफ हो सकता है। इस पे बहुत सारी जजमेंट्स में ऐसे फैसले हैं कि उन्होंने कहा था कि जिसको एम्बिग्विटी हो हमारे पास आए, उसके मुतालिक बाकायदा चैम्बर्स में भी हियरिंग होती थी, उसकी कॉज लिस्ट आती थी। उनकी डिस्क्रिप्शन है। देखिए, जो आज रिव्यू है, देखिए रिव्यू तो एक प्रॉपर रेमेडी है ना। हम दोनों प्रॉपर रेमेडी में हम दोनों बड़े फ्रीक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट में पेश होते। जो बात ठीक है वो ठीक है, जो चीज़ आपका एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत को अंडरमाइन करे, वो जजेस को भी चाहिए कि ऐसा काम ना करें। टफ बैटल जो है ना इस वक्त 3 तरफ से, एक आपकी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, दूसरी तरफ जुडिशरी है, और एग्जेक्टिव सबसे माड़ी सामी है, जिसको जहां आप धक्का मारे भेड़ बकरियों की तरह इस वक्त ये चल पड़े हैं। कल रात वाली ये वही सूरत हाल थी। ये इनको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन जहां फंडामेंटल राइट्स के मुनाफी काम हो रहा है और जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही हो, सर्विसेज चीफ को प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने एक चोरी छुपे अंदर शिक डाल दी हो, तो इसको आप जमहूरी सोच की तामिल बात नहीं कह सकते। लेकिन नदीम साहब, इसके अंदर जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और बात है, जो जज आपको पसंद नहीं आएगा उसको उठा करके फेंक दें, ट्रांसफ़र कर दें विदाउट कंसेंट। ये कभी देखें, आपने ट्रांसफ़र डाला है, पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, बट विद कंसेंट है, और वो दोनों चीफ्स की कंसल्टेशन से है, सुप्रीम कोर्ट की कंसल्टेशन से है, वो फिर जा करके होता है। आपको पसंद नहीं है, बेसिकली एक जज पसंद नहीं आया, आपने उसको उठाना है, साइड पे फेंकना है, और फिर जो आपने फेडरल कोर्ट बना दी है और उसके अंदर आपने 68 ईयर्स डाल दी है। क्यों? ताकि काजी साहब को और अपने मनपसंद जजूस को ऊपर लेके जाएं। आपने हर हाल में देखें सर, उन्होंने प्रोविजंस वो डाली हैं कि आपको कैसे फिक्स करना है। आपको अभी बात समझ नहीं आई, असल टारगेट आप है, आपको फिक्स करने के लिए तरीका कार ढूंढ रहे हैं, पक्का फ्लैट करने के लिए आपको। एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक वाहिद फोरम है जिसकी तरफ लोग आस और उम्मीद से देखते हैं। अगर उसको ख़त्म करेंगे, ये बहुत बड़ा लॉस होगा